हाय फ्रेंड्स, आज मैं एक एंटीबायोटिक सस्पेंशन का रिव्यू करने जा रहा हूं। बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को दूर करने के लिए इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया जाता है। एजी पेपरमिंट सस्पेंशन ब्रांड नेम से यह मार्केट में उपलब्ध होता है। सिप्ला लिमिटेड के द्वारा इसका प्रोडक्शन किया जाता है। कंपोजिशन के रूप में इसमें एजिथ्रोमाइसिन 100 मिलीग्राम पर 5 ml की मात्रा में उपलब्ध होता है। कीमत की अगर मैं बात करूँ तो 15 ml का एक बॉटल मार्केट में 38 रुपीज़ का उपलब्ध होता है। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक आ जाएं और आप मेरा कोई भी वीडियो को मिस ना करें। अगर आपने इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया है तो आपके क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं, कमेंट सेक्शन पर आप ज़रूर शेयर करें। आइए फ्रेंड्स, देखते हैं इस प्रोडक्ट के वैकल्पिक ब्रांड्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, एजेलाइट सस्पेंशन जिसे माइक्रोलैब्स लिमिटेड के द्वारा बनाया जाता है। जिथियम एक्सल सस्पेंशन जिसे एल्केम लेबोरेटरीज लिमिटेड के द्वारा बनाया जाता है। एजीटस सस्पेंशन जिसे जुवेंटस हेल्थ केयर लिमिटेड के द्वारा बनाया जाता है। एजी पेपरमिंट सस्पेंशन जिसे सिप्ला लिमिटेड के द्वारा बनाया जाता है। एजी फाइन सस्पेंशन जिसे ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के द्वारा बनाया जाता है। फ्रेंड्स, मार्केट में अवेलेबल ये कुछ सेम कंपोजिशन के साथ ऐसे ब्रांड्स हैं जो आप इस मेडिसिन के ना मिलने की स्थिति पर भी परचेस करके सेम इफेक्ट को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर का साल्ट या कंपोजिशन जो होता है वह सेम होता है और सेम इफेक्ट को ये प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं। आइए देखते हैं फ्रेंड्स इसके कुछ उपयोग के बारे में। तो जैसे पहले मैंने आपको बताया है, यह एक एंटीबायोटिक सस्पेंशन है और बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को दूर करने के लिए इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रोडक्ट को टॉन्सिल के इन्फेक्शन में, साइनस के इन्फेक्शन में, ईयर, नोज, थ्रोट, स्किन और सॉफ्ट टिश्यूज़ के साथ साथ लंग्स का इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन एवं सिर के होने वाले इन्फेक्शन को दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब इसके अगर कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट की मैं बात करूं तो वोमिटिंग का होना, नोजिया का होना, एब्डोमिनल पेन का होना और डायरिया का होना इसके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट के रूप में देखे गए हैं। फ्रेंड्स, डॉक्टर के द्वारा निर्धारित खुराक और अवधि के अनुसार मेडिसिन को इस्तेमाल करनी चाहिए। इस्तेमाल करने से पहले आपको लेवल की जांच कर लेना चाहिए, एक्सपायरी डेट को चेक कर लेना चाहिए। मापने वाला जो इसमें कप दिया जाता है मेडिसिन में या ड्रॉपर जो दिया जाता है उससे अच्छी तरह से मापना चाहिए। उसके पश्चात ही मेडिसिन को बच्चे को देना चाहिए। इस्तेमाल करने से पहले बॉटल को बहुत अच्छी तरह से हिला लेना चाहिए। इस मेडिसिन को भोजन के साथ या बिना भोजन के दिया जा सकता है, परंतु आप इसकी टाइमिंग को फिक्स रखें ताकि इसका इफेक्ट अच्छा हो सके। अब फ्रेंड्स, बात करते हैं मेडिसिन कैसे काम करती है। तो मैंने पहले ही आपको बताया, यह एक एंटीबायोटिक सस्पेंशन है और बैक्टीरिया के शरीर या सेल्स को डेवलप करने के लिए या ग्रो करने के लिए जो उसकी सेल वॉल होती है बहुत ही ज़रूरी होती है। यह प्रोटीन जो संश्लेषण करता है वह बहुत ही आवश्यक होता है उसके लिए, परंतु यह बैक्टीरिया के शरीर में बनने वाली प्रोटीन की प्रक्रिया को रोक देता है, जिससे बैक्टीरिया बढ़ नहीं पाता है, वहाँ पर डेड हो जाता है और संक्रमण फैलने से रुक जाता है और आप अपने लक्षणों में राहत महसूस करते हैं। अब फ्रेंड्स, एक विशेष बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप मेडिसिन ले रहे हैं और आपको बेहतरी महसूस हो रही है, यानी आप अपने लक्षणों में राहत महसूस कर रहे हैं, तो भी आपको मेडिसिन का कोर्स पूरा किए बिना दवाई को बंद नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से रोग दोबारा हो सकता है और बैक्टीरिया रेजिस्टेंस हो जाने के कारण फिर यही मेडिसिन आपके शरीर पर काम करना बंद कर देती है। इस मेडिसिन को लेने के 1 घंटे आगे या पीछे भोजन को नहीं लेना चाहिए। यह मेडिसिन की क्रियाविधि को अल्टर करता है। इस मेडिसिन को लेने के दौरान आगे या पीछे 2 घंटे के आसपास का समय लगभग मैं बता रहा हूं, आपको किसी भी प्रकार का एंटासिड नहीं लेना चाहिए। यह मेडिसिन का जो क्रियाविधि होती है उसे प्रभावित करती है। साइड इफ़ेक्ट के तौर पर मैंने आपको पहले ही बताया है, दस्त लगना शुरू हो सकता है, परंतु मेडिसिन जैसे ही आप बंद करते हैं 4 या 5 दिन के कोर्स के बाद तो दस्त लगना बंद हो जाते हैं। उसके बाद ही मेडिसिन दस्त अगर बंद नहीं हो रहे हैं तो आपको अपने डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए। अगर आपको मल में खून आ रहा है, पेट में ऐंठन हो रही है, तो आपको इस बारे में परामर्श करना चाहिए। अगर आपको कोई एनाफाइलेक्टिक रिएक्शंस होते हैं, जैसे रैशेस का होना, चेहरे में, गले में या जीभ में सूजन का आना या फिर सांस लेने में तकलीफ होना, तो मेडिसिन को तुरंत बंद कर देना चाहिए और डॉक्टर को आपको सूचित करना चाहिए। अब फ्रेंड्स, बात करते हैं कि अगर आप कोई इसकी डोज भूल गए हैं तो क्या करना चाहिए। अगर आप इसकी कोई डोज मिस कर गए हैं तो जितना जल्दी हो सके आपको इसका डोज ले लेना चाहिए, परंतु अगर अगली खुराक का समय हो गया है तो डोज को डबल ना करते हुए निर्धारित अगली खुराक को लेना चाहिए और पिछली डोज को छोड़ देना चाहिए। अब बात करते हैं फ्रेंड्स इसके कुछ सेफ्टी फीचर्स के बारे में। हालांकि ये सस्पेंशन छोटे बच्चों के लिए है, लेकिन अगर यही प्रोडक्ट को आप बड़े लोगों को देते हैं उनके अकॉर्डिंग डोज के अनुसार, तो बड़े लोगों में मैं एडवाइस करना चाहता हूं कि अल्कोहल का सेवन उन्हें नहीं करना चाहिए, हार्मफुल हो सकता है। गर्भावस्था और स्तनपान करने के दौरान अगर आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर रहे हैं
तो अपने डॉक्टर से परामर्श पहले कर लें। किडनी और लीवर रोग से जुड़ी किसी समस्या का सामना अगर आप कर रहे हैं तो यह उचित होगा कि डॉक्टर से परामर्श करें, इसके पश्चात ही मेडिसिन का इस्तेमाल करें। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो इसी टॉपिक पर था। मेरे द्वारा बताया गया सारा विवरण केवल आपकी जानकारी के लिए था। किसी भी आधार में मेरी सिर्फ वीडियो के आधार पर आप मेडिसिन का सेवन ना करें। डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर से उचित परामर्श करें, उसके पश्चात ही मेडिसिन का सेवन करें। हमारे चैनल पर लगातार हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स आते रहते हैं, मेडिसिन के रिव्यू आते रहते हैं। अतः अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करेंगे, तो किसी भी नोटिफिकेशन को आप मिस नहीं करेंगे और आप हमारे सारे वीडियोस को देख पाएंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। किसी अन्य अच्छे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात करता हूं। तब तक के लिए गुड बाय। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।